हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए हिंदी का 12th क्लास का यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर। तो जिसमें क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के। तो आज हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे। के प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। नंबर है इसका थर्ड ऑप्शन है आनंद कादम्बनी। खे प्रश्न है श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। नंबर थर्ड तीसरा ऑप्शन है इसका रामचंद्र शुक्ल। गे प्रश्न है रंगभूमि के उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर तीसरा है मुंशी प्रेमचंद। यह प्रश्न है कर्मनाश की हार कहानी के लेखक हैं। इसका पहला ऑप्शन है आपका शिव प्रसाद सिंह। लय प्रश्न है राष्ट्र का स्वरूप निबंध वसुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन है पहला पृथ्वी पुत्र। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पहला क्वेश्चन है गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 आधुनिक काल। क्या प्रश्न है प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन नंबर पहला केदारनाथ। यह प्रश्न है आपका लहर काव्यकृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जयशंकर प्रसाद। यह प्रश्न है उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है। पहला ऑप्शन है इसका प्रथम सर्ग में। लय प्रश्न है आपका परिवर्तन किस कवि की रचना है। तो इसका ऑप्शन है पहला सुमित्रा नंदन पंत। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये परिणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। तो यहाँ पे देखो अथवा में दे रखा था, तो अथवा में ये दे रखा है, तो इसमें से एक करना था। तो मैं आपको बताऊंगा दूसरा वाला। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकार में हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की पुरस्कृत रुचि का ही प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसको रक्त के संस्कारों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की अपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। क्या प्रश्न है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो देखो ये जो लिया गया है, ये लिया गया है अशोक के फूल से और इसे लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी। यह प्रश्न है कौन उखड़ और ढह गया है। ऑप्शन नंबर ले रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो देखो इस धरासी ही जग का निक्रम, तो ऑप्शन ये है। तो इसके बाद में देखो अथवा में ये भी दिया गया है, तो इसे सिर्फ एक करना था। जैसे कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी द्रग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, तो जाग तुझको दूर जाना। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो लिया गया है आपका पहला प्रश्न है आपका उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो कवि शीर्षक है इसका संध्या गीत है और लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्षणिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। है तुझे गंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। द्रग और पताका शब्दों के एक एक पर्यायवाची लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका के प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड होनी चाहिए। तो देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जैसा हमने बताया था वैसा आया है बच्चों पेपर में। तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, अज्ञे हैं। तो यहाँ पे देखो जयशंकर प्रसाद जी का आपने अच्छे से किया होगा। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कथावस्तु का सार लिखिए। अधिकतम आपका 80 वर्ड में होना चाहिए। तो देखो पंचलाइट या अथवा में दे रखा है बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो आपने बहादुर कहानी को लिखा होगा उम्मीद है, या पंचलाइट में से किसी एक को करना था। तो अच्छा है पेपर इतना मुश्किल नहीं था। अगर आप पढ़ करके गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप 90+ स्कोर करेंगे। सुपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए ये जो पेपर है आपका, यदि अगर आप मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं या आप इससे रिलेटेड किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो देखिए मुक्ति यज्ञ आपके लिए खंड काव्य था और इसकी कथावस्तु का मतलब एक तरह से इसका सारांश लिखना था। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी कैरेक्टर स्केच लिखना था।
ठीक है। इसका जो हीरो है उसका करेक्टर स्केच लिखना था। बाकी का जितना भी है अपने अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है और जिसका जो डिस्ट्रिक्ट था उसमें से उसको करेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, देखिए निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। तो देखो यहाँ पर आपने बुद्ध युगे इमे सिद्धांता को लिखा है और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो उम्मीद है आपने किया होगा। अथवा में फ्री दे रखा है तो आपको फिर यहाँ पे चेंज करना था, यानी एक का करना था। याग वाला की उवाच नावा अरे मत्रे, ठीक है, इनमें से किसी एक का करना था। निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 + 5 = 7 है। तो देखो काव्य शास्त्र विनोदयन कालो गच्छति धीमाताम, किसी एक का आपने किया होगा, बड़ी अच्छे से उम्मीद के साथ है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे मुक्ति यज्ञ है, अपने अपने ज़िले का जो भी था आपका वो आपने अच्छे से किया है। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो आलोक व्रत है, आलोक व्रत श्रवण कुमार है, त्यागपति है, और ये सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के थे। नेक्स्ट है आपके लिए देखिए हाथ पीले करना का मतलब शादी करना। 9-2 11 होना, रफू चक्कर हो जाना यानी भाग जाना। हाथ कंगन को आरसी किया, जब जो सामने है उसके लिए आपको लिखित रूप में या आपको सबूत की ज़रूरत नहीं है। अपना उल्लू सीधा करना यानी सिर्फ अपना काम निकालना। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटेंस आपका हो गया। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के साथ सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो रविंद्र है तो रवि + इंद्र हो जाएगा, आपका बे ऑप्शन बनेगा। रमेश का संधि विच्छेद रमा + ईश हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। अत्याचार का अति + आचार हो जाएगा, संधि विच्छेद तीसरा वाले का पहला ऑप्शन होगा। आत्माग्नि शब्द में विभक्ति है तो यहाँ पे विभक्ति चेक करना और वचन चेक करना, वचन और विभक्ति को चेक करना भैया। ठीक है, तो ऑप्शन ए सप्तमी विभक्ति हो जाएगी और एक वचन आ जाएगा। नामसु शब्द में विभक्ति और वचन है तो देखो ऑप्शन नंबर ए सप्तमी और एक वचन हो जाएगा। 11 प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिएगा। देखो अविराम और अभिराम, बिना रोक के और सुंदर, यहाँ पे ए ऑप्शन बनेगा और ए ऑप्शन के साथ ही आपको बिल्कुल सही करना था। देखो अन्न और अन्य, देखो अन्न का मतलब क्या होता है अनाज और अन्य का मीनिंग क्या होता है दूसरा। किसी एक शब्द को 2 सही अर्थ लिखने थे तो देखो काल का मतलब युग होता है, जड़ का मतलब जड़ और चपला, एक तरह से 2 शब्द लिखने थे। जो वंदना करने योग्य हो उसे वंदनीय बोलते हैं। जो जीता ना जा सके वो अजय होता है। मैं सकुशल पूर्वक हूँ तो मैं कुशलतापूर्वक हूँ या मैं सकुशल हूँ। मैंने पानी पी लिया है। वे लड़के कहाँ जा रहे हैं। कृपया अवकाश देने की कृपा करें, तो कृपया के बाद में आपको एक कॉमा का यूज़ करना था और अवकाश देने की कृपा करें। वीर रस और शांत रस का लक्षण सहित आपको उदाहरण देना था, इसकी डेफिनेशन लिखनी थी और इसका उदाहरण देना था। श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना था। चौपाई छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण और एक उदाहरण देना था। जैसे कि आपको वीडियो में सर ने बताया था, सारे बता दिया था, अच्छे से लिख करके आए हैं और जो बताया था वो जो पढ़ाया गया था वही एग्ज़ाम में आपके आया है। विद्यालय में नियुक्ति है तो प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखेगा। अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या है तो उचित अधिकारी को एक पत्र लिखेगा। तो एप्लीकेशन आपने एसडीओ सर को लिख दी होगी बहुत अच्छे से। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर सारगर्भित निबंध लिखेगा। तो महंगाई की समस्या का कारण और निवारण आपने ये लिखा है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो इस पर आपने टॉपिक पे जैसे हमने बता दिया था टॉपिक आपको, आपने उस टॉपिक पर ही लिखा है। साहित्य और समाज का अंतः संबंध, कृषक जीवन की त्रासदी, जलवायु परिवर्तन का मौसम पर प्रभाव, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। तो किसी एक पर लिखना था, महंगाई की समस्या का कारण और निवारण है। ठीक है, तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए जब तक आपके एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, तब तक हमने फ्री क्लासेस का अवसर आपको दे रखा है और आप आए और अपने जो आपका जो एक तरह से जो रिवीजन है उसको आप करें और अपना टॉपिक्स वाइज आप अंडरस्टैंडिंग करें एग्ज़ाम से रिलेटेड। और न्यू बैचेस जो है ना वो स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल 6th 7th 8th 9th और 11th के बिल्कुल चल रहे हैं। तो बच्चे आप ज्वाइन करें, उसको मौका जाने ना दें, क्योंकि ये मौका सिर्फ 28 फरवरी तक यानी 1 मार्च तक का है आपके लिए। ठीक है, आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करें यानी सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं
चाहे वो इंग्लिश, मैथ, हिंदी का आज हमने दे दिया है। उसके बाद साइंस का देंगे, बायोलॉजी का, फिज़िक्स का, इकोनॉमिक्स का, ठीक है, सोशल साइंस का। ये सारे पेपर्स की हम आंसर की आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक विश्वसनीय चैनल है और आप हमारे चैनल से जुड़ें, लोग जुड़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। हमारी जो टीम का योगदान है आपके लिए, आप उसको ज़रूर, आप जो प्यार दे रहे हैं वो देते रहें। मिलते हैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। थैंक्स, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।